वसीम वसीम ने यूं देखा ना, यूं आगे देखे। ब्रो टिप्स देंगे आपको What's the maximum amount of money that you have made in 24 hours? $80,000. कराची में इस वजह कराची से में तो- अच्छा खाना मिलता है। Khawatino Hazrat, welcome to the Yaar Ramesh Show, a show where we have a nice conversation over a friendly or maybe not so friendly game of carom. आज के शो में जो हमारे गेस्ट हैं उनको आप जानते होंगे, ही इज़ वन ऑफ द यूट्यूब ओजीज ऑफ पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनाया है और बॉय आई थिंक कम से कम 3 बिलबोर्ड्स पे तो पूरे मुल्क में नजर आया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज से हाय टू इरफान जुनेर। हेलो, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, बिफोर वी स्टार्ट, रूल्स मैं बता देता हूँ आपको। हम एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, फ्रेंडली गेम ऑफ कैरम है। जब तक कैरम का गेम चलता रहेगा उस वक्त तक हमारी बात चलती रहेगी, उसके बाद हम आपको घर भेज देंगे। Whoever wins gets to ask the other person one thing। वो डेयर हो सकता है, वो ट्रूथ हो सकती है। आप टेंशन ना लेना, मैं बहुत पॉलिटिकली पोलाइट आदमी हूँ तो मेरे को खराब बात नहीं करूँगा if I win। अच्छा जी, पहले भाई जाहिर है आप गेस्ट हैं तो लेट्स डू दिस। लास्ट टाइम कब खेला था तुमने कैरम? मैं ऑन एंड ऑफ खेलता रहता हूँ जब भी कोई फैमिली में होता है प्लान। अच्छा जी, चलो मेरी सफेद हो गई। सही है। अच्छा भाई, पहला सवाल ये है कि अभी रिसेंटली यू हैड लाइक अ वेरी नाइस स्ट्रीक ऑफ फूड कंटेंट। या बड़ा चला, बड़े लोगों को तुमने इनसिक्योर भी किया, हमें भी इनसिक्योर किया। हम भी फूड कंटेंट बनाते थे। कैन वी एक्सपेक्ट कि इरफान भाई फूड ब्लॉगर अब बन जाएंगे लॉन्ग फॉर्मेट में भी? जब मैंने व्लॉग शुरू किया तो मैंने अपने बारे में ये डिस्कवर किया कि मुझे फूड शूट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। खाने से ज़्यादा मतलब? हाँ, मतलब उसको अच्छा खूबसूरत दिखाना और उसके बारे में कहानी बताना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ। उसके बाद मुझे फूड पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बना दी। ये ना थीम मेरे व्लॉग्स में आपको हर कुछ एपिसोड के बाद नज़र आती है कि मैं कुछ बोलता हूँ। तो वो मैं लॉन्ग फॉर्म में नहीं कर सका फॉर वेरियस रीजंस। स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, ख़ुद अपनी जेब से इतने पैसे नहीं लगाने थे। तो ये रमज़ान में मुझे हमज़ा भट्टी ने ये आइडिया दिया। एग्जैक्टली आइडिया नहीं दिया, हमज़ा भट्टी ने बोला भाई जो बनाना ना सीरीज़ में बनाना। सीरीज़ वाला गेम चलता है टिकटॉक पे और शॉर्ट फॉर्म में। ये इस तरह नहीं बनाना कि आज एक बनाई फिर 4 दिन बाद फिर 10 दिन बाद। तो मैंने बोला यार ये इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है और करके देखता हूँ। रमज़ान आने वाला था, मैं बोला रमज़ान में एक ही चीज़ चलेगी। तो बस एक्सपेरिमेंट किया मैंने और बस वो चल गया। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, सो लाइक कराची के अंदर जनरली मेरी भी फटती है अब निकलते हुए, और तुम्हारी भी, आई एम श्योर। ऑफ कोर्स। क्या प्रोटोकॉल्स थे भाई? और कैसे एक जो शरीफ ब्लॉगर है वो कराची में अब कैसे निकले विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग? यार ये जो चीज़ है ना, अब ये है कि या तो आप प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत गिरा दें और एक फ़ोन के साथ आप रिस्क लें, जो कि ज़्यादातर लोग के लिए यही एक्सेसिबल है। दूसरा ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने साथ एक गार्ड रख लें। अब गार्ड का जो गोइंग रेट है वो है 4,000 से 5,000 पर डे। 5,000 का रेट मिला। 5,000 पर डे। इस पर आपको एक बंदा 12 घंटे के लिए आपके साथ बंदूक लेके घूमेगा, और वो शायद आप अपनी जान 5,000 रुपये के लिए नहीं देगा, लेकिन आपको ना एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि एक बंदा खड़ा है। चलो, एक लोगों को एक परसेप्शन जा रहा है कि इनसे नहीं करना है। गनमैन है। मेरा वैसे सवाल यही था कि वो अगर इफ द नीड अराइजेस क्या वो जो है हीरो बनेगा या वो भी दूसरी सिमत भागेगा? नहीं यार, मैंने गार्ड को बोला भाई कि भाई आपने ना सबसे सामने खड़े रहना है हर वक्त आप नज़रों में हो गए यहाँ पे कोई बंदूक वाला बंदा खड़ा है। तो जिस तरह मतलब अब अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ में पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। हमारे जो फ़ोन छीनने वाले हैं वो भी कोई इतने तुर्रम खान नहीं। वो भाई नहीं बोल, वो ट्रेन होके आ जाएंगे। नहीं है गुड। लेकिन बस वो जो इम्प्रेशन होता है वो काफ़ी होता है आई थिंक। और अच्छा, सो गार्ड, एक मिनट मैं ज़रा बारी चल लूँ। मेरी बारी है ना, मैंने एक पे की है यार। वो कैरम किंग को देखा है तुमने? टिकटॉक पे कैरम किंग है, फुल ऐसे मारता भी। मुझे वैसी फीलिंग आ रही है। ये एंगल भी वही वाला है। अच्छा जी, आप चलें अपनी पहली बारी। यार तुम लग नहीं रहा वैसे खानदान में खेलते हो ज़्यादा। तो मैंने हेड स्टार्ट देना चाह रहा हूँ कि जल्दी ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, सो एक जो मैंने हमेशा चीज़ फील की है वो ये की है कि बिकॉज हम एक ज़माने में फूड कंटेंट बनाते थे। जब आप गाड़ी से निकलते हैं कैमरा लेके और 3-4 बंदे निकल रहे हैं, तो रेस्टोरेंट वाले होते हैं उनकी फटे आती है कि वो कौन सा शो था, एक्सपोज करने आ जाते हैं। इकरारुल हसन। हाँ,
तो अक्सर औकात मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है, हाँ भाई कौन से चैनल से, किसने बताया आपको हमारे बारे में। आई एक्चुअली फील कि जिन जिन की गेम अंदर कुछ चल रही होती है ना, उनकी ज़्यादा पड़ती है कि ये अब आ गए मीडिया वाले। तो एक तो चीज़ ये, वो हाउ डिड यू मैनेज दैट, और दूसरा ये कि जब गार्ड के साथ बंदा उतरता है तो ऑब्वियसली फिर ये तो था, अब तो ये वाकई मैंने एक्सपोज करने आया, आज छापा पड़ना है। यार मैंने इस तरह किया था कि एक तो जहाँ जहाँ हो सका वहाँ मैंने कोशिश की कि पहले से मुझे जानते हो। दूसरा, अब बहुत कल्चर चेंज हो गया टिकटॉक की वजह से। अब सबको पता है कि फूड वीडियोस से उनको कितना फ़ायदा होगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर वेरी वेलकमिंग। सिर्फ एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने हमें लिफ्ट नहीं कराई। उन्होंने बस बोला कि आप शूट करो जो करना है, हम आपको किचन की एक्सेस नहीं दे सकते, आप बार बार जो शूट करना करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बाकी हर जगह पीपल वर वेरी वेलकमिंग कि हाँ जो हम, एक होता है एक्टिंग करना कि हम पैसे दे रहे हैं, हमने जेन्युइनली कोशिश की कि हम पैसे देंगे, 90% पैसे नहीं लिए। मे बी द रेस्टोरेंट्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वो वाले रेस्टोरेंट्स हैं जो ज़रा नहीं आप स्केल में तो भाई हम ऐसे जा ही नहीं सकते, वे इतनी औकात अभी नहीं है, हम इतने बड़े नहीं है, मगर वो सड़क वाले ही होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, कोई फालूदा वाला था ये आपका काले पुल के पास। ओ भाई उसकी हवा शंट हो गई ना। पहले तो हम उतरे तो वो अंदर से थोड़े बॉयज निकले, हमने बोला भाई हम ये चैनल है हमारा। उस दिन हम फालूदा का रन कर रहे थे, बेस्ट फालूदा इन कराची, और दोराजी वगैरह सब कवर हो गया था। इनकी बहुत हमने सुनी थी तारीफें। पहुंचे हम, फिर वो अंदर से गुंडा टाइप निकला जो शायद सेठ का बेटा था। मैं भी मीडिया स्टूडेंट हूँ। मैंने बोला तो भाई तुझे तो पता होना चाहिए कि इट्स वेरी हार्मलेस एक्सरसाइज राइट नाउ। नहीं आप जो है ना वो परमिशन लें। मैंने बोला आप ही सेठ हैं तो आप ही परमिशन देते हैं भाई। 100 में से कोई 2-3 ऐसे निकलते थे जो वाकई में डरे आते थे। बट ओवरऑल आई थिंक जनरली कराची, आई डोंट नो अबाउट कराची से बाहर वैसे, बट कराची के लोग तो खाने के मामले में प्रीटी ओपन, यू राइट, कि बड़ा वेलकमिंग होते हैं। अच्छा जी भाई ये लाइन क्रॉस नहीं होती। अच्छा सॉरी यार। अच्छा भाई, एक जो मेरा सवाल है वो ये सवाल है कि यू ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट। एक कंटेंट जो मुझे बहुत याद रहा, आई डोंट नो कि इफ यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दिस, मुझे पीछे कहानी नहीं पता, वाज यू आल्सो स्टार्टेड अ काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट सुपर अर्ली इन योर करियर, है ना? कंसीडरिंग कि अभी पॉडकास्ट जनरली इतने चल रहे हैं, व्हाई डिड यू टेंड टू कट इट? वाज इट द व्यूअरशिप, वाज इट द स्टाइल, वाज इट द फॉर्मेट? वी नेवर कंसिडर्ड इट अ पॉडकास्ट। उस वक्त तो शायद हम लोग वो एक शो था, चोरी शो। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी, कोई मतलब एज सच कोई इशू नहीं था, बस उस टाइम पे ना मेरी और मुनीब की प्रायोरिटीज़ काफ़ी अलग होती जा रही थी। हम कोशिश, वो उसमें नज़र आता था कि हम बैठते थे और हम कोशिश करते थे कि जितने एपिसोड आज निकल सकते ना निकाल दो। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे फील होने लगा कि यार जितनी हम बातें सेफली रह के कर सकते थे ना वो हमने कर ली। इसके बाद थोड़ी रिस्की टेरिटरी शुरू होती है, तो वो ना, और फिर पैसे भी नहीं बन रहे थे उसमें, तो ये चीज़ें सारी मिला के हमने सोचा कि यार बस अब नहीं करते। Do you think then it's worth being cancelled if you're getting paid enough? मेरा एक उसूल है भाई कि लेफ़्ट विंग से आप कैंसिल हो सकते हैं इन पाकिस्तान, राइट विंग से फिर आप ज़िंदगी से ही कैंसिल होते हैं। अच्छा जी यार, ये बोर्ड का मसला है यार, मतलब तुम गेम ख़त्म कर दोगे इतना जल्दी? यार एक गई है अभी। खेलता हूँ फैमिली में खेला हुआ है। अच्छा जी, so when you are a content creator, I feel like when you start, there are lots of things जो कि बड़े अच्छे experiences होते हैं, because those first time things होती हैं। पहली बार आपसे एक बंदा सेल्फी लेने आया, बोलता है यार क्या ज़बरदस्त फीलिंग है। पहली बार आपको अच्छा में, फिर पहली हेट मेल जो आती है आप बोलते हो चलो यार ठीक है। बट आई फील लाइक throughout a passage of time, those first times tend to get very मतलब routine for us, सही है, और फिर eventually वो routine होके फिर एक point पे annoyance में भी convert हो जाते हैं। Out of all the things that you've experienced as first time things, what is the one thing that you just do not like anymore? I very vividly remember कि मैं डिफेंस में था, अकेला था, एक सिग्नल पे था, बराबर में गाड़ी रुकी, बच्चे थे उसमें, शीशा उतारा, मेरी वीडियो बनाने लगे, और मैं इतना खुश हुआ कि यार ये फ्लैक्स है कि सिग्नल पे किसी ने पहचाना मुझे पहली दफ़ा। तो मैंने उसकी स्नैपचैट स्टोरी बनाई, मुझे आज भी याद है, ये हुआ था कोई 2018 में। तो मेरी तो खुशी का कोई आलम नहीं था। नाउ आई हेट इट, मतलब किसी और चीज़ से मुझे इतनी नफ़रत नहीं है। आप आओ, तमीज़ से बात करो, सेल्फ़ी लो,
और 100 लोग सेल्फी मांगने आएंगे ना, 99 को मैं हाँ ही बोलूँगा, एक को जो मैं मना करूँगा वो शायद मैं उस वक्त कोई डिस्टर्ब्ड हूँ या कोई और मसला टेंशन है, उनकी गलती नहीं है, कहले अनलकी हो गया। लेकिन विदाउट किसी का कंसेंट आप दूर से यूँ फ़ोन निकाल के खड़े हो जाओ जैसे पता नहीं चलेगा, वो चीज़ ना अब मुझे ना कोफ्त होने लगती है कि यार आई कैन सी कि आप वीडियो बना रहे हो, आके आप बात कर लो। हाँ, लेकिन रूटीन तो आपका मीठा खाना भी हो गया, लेकिन जब भी वो पहला वाइट आता है तो हाँ, तो वो अच्छा तो लगता है कि यार वैलिडेशन है, आपका काम सराहा जा रहा है। आई डोंट थिंक कि वो एक कोई मलिशियस इंटेंट से करते हैं कि नहीं बेटा आज तो इरफान भाई को अनकंफर्टेबल बना के यार मुझे लगता है कि जो आपके काम को जेन्युइनली पसंद करता है ना, उसको कोई वो नहीं होती इनहिबिशन कि वो आके आपसे सेल्फी मांग ले, या वो एक होते हैं बीच के जो नॉट श्योर, हाँ, जो आपको जानते हैं लेकिन नहीं यार इसका मैं फ़ैन थोड़ी हूँ, इसकी कौन देखता है वीडियो, वो स्पॉटेड इरफान जो ने जो स्पॉटेड ये वो इस तरह मैंने एक्सपीरियंस मेरा यही है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि दूर से वीडियो विदाउट कंसेंट मत बनाओ, और खाना खाते वक्त किसी को तंग मत करो। हाँ, और फैमिली के साथ। हाँ, बस मेरे साथ एक इस तरीके के इंसिडेंट हुआ था सुपरमार्केट में, मतलब सबसे लोएस्ट फॉर्म में आप सुपरमार्केट में सौदा ले रहे होते हैं ना, मतलब आपने ना अच्छे कपड़े पहने ना शेव बनाई हुई, और वो पीछे से ना एक आयल के पीछे से एक बच्चा ना यूं करके मेरी वीडियो बना रहा है, माय फैमिली। तो फिर मैं उसके पीछे से गया, वो पहले ढूंढता रहा कहाँ गया। मैंने बोला भाई क्या सीन है, नहीं सर मैं फैन। मैंने बोला तो भाई बात कर ले आके, नहीं सर शर्म आई। तो मैंने बोला ये इंतहा की शर्मनाक इंतहा जो हद है ना वो ये है कि आप छुप कर बना रहे हैं। तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है कन्फ्रंट करने वाली। मुझे ये होता है कि अब ना मैंने जितनी तमीज़ के दायरे में बात कर लूँ, जितना नाइसली, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेल 20 अदर पीपल कि यार वो तो दिमाग ख़राब हो गया उसका, पता नहीं शाहरुख खान समझ रहा है अपने आप को, वीडियो क्यों नहीं बनाया भाई, सेलिब्रिटी हो ना, ये उसका हिस्सा है। अब जैसे मैं भी ना जो दुनिया से एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं भी अब वो खुद फॉलो करना शुरू हो गया हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहीं शाहरुख खान नज़र आता है कहीं दुबई शुबई में, एंड इफ़ ही इज़ विद हिज़ फैमिली, मैं मेरे पूरी बॉडी का तन हर जगह से वो आएगी कि मैं बनाऊं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर वो अकेला है, किसी इवेंट में उसने बुलाया है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि यार ही इज़ देयर एज द सेलिब्रिटी शाहरुख खान, ही इज ओपन टू दैट। मुझे अच्छी तरह याद है बहुत पहले ना जब हमने यूट्यूब का कुछ मज़ा नहीं चखा था, एंड मुझे द रीज़न आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दूसरे लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। मैं लाहौर में था, मैंने ना दोस्त में के साथ गाड़ी में जा रहा था, मैंने नूरी वालों को देखा चलते हैं, रोड पे चल रहे थे कुछ, मतलब वो आई थिंक दे वर शूटिंग समथिंग, बट वो कैमरा नहीं था, इट वाज अ वेरी, मैं तो पागल हो गया ना मैं। अब नूरी वाज वन ऑफ माय फेवरेट बैंड्स अप अंटिल दैट पॉइंट, और फिर बाद में मैंने रीजनिंग की कि भाई तेरी फीलिंग्स क्यों चेंज हुई, फिर आई वेंट बैक टू माय फीलिंग्स। बट उस वक्त हुआ ये कि आई जस्ट गॉट आउट ऑफ माय कार एंड जस्ट रैन टुवर्ड्स अली नूर, लाइक सर क्या हाल है, मैं बिग फैन। ही इज लाइक हाँ बाद में मैंने बोला ब्रो मैं बाद में लाहौर में ही नहीं होऊंगा, मतलब आप अच्छा उस वक्त सेल्फी वेल्फी का इतना मुझे नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू मीट हिम एंड जस्ट हैव लाइक 2 minutes ऑफ कॉन्वर्सेशन। उसने बोला बाद में हम शूट करें, आप एक काम करें आप ईमेल कर दें हमें, ये याहू की एक ईमेल है उस पर आप हमें ईमेल कर दें। आज मैं गाड़ी में बैठा आज देख यार मैं तो टूट गया हूँ आज, ये क्या हुआ है मेरे साथ मेरे आइडल ने तो शलवार उतार दी मेरी, बीच लाहौर में पता नहीं लोग देख रहे होंगे, बेचारा आया गरीब भागता हुआ और वो अली नूर ने उसको ठुकरा दिया। बट देन आई हेटेड अली नूर आफ्टर दैट, हेटेड हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम until I got into YouTube myself and I was like यार oh shit okay सही था वो यार। I have a very similar story with वसीम अकरम मैं बचपन में मैंने जो पहला स्पोर्ट खेलना शुरू किया वो क्रिकेट था, और मैं लेफ्टी हूँ, तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम आइडल, स्टाइल भी वही तो मैंने वसीम अकरम को देखा ब्लैक सिविक में पीसी के सामने सिग्नल पे बराबर वाली गाड़ी में। मैं बहुत यंग होऊंगा, शायद 12-13 साल का होऊंगा, मैं पागल हो गया वसीम अकरम ने यूँ देखा ना, यूँ आगे देखने। मैंने बोला उस दिन के बाद से ना वसीम अकरम मेरा दुश्मन है भाई, मैं नहीं जानता इसको। फिर जब यूट्यूब में आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार वो उसकी गलती नहीं है कि ज़िंदगी में 1000 चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ होगा, अभी वर्ल्ड कप हार के आया होगा तो हो सकता है, लेकिन अब मैं इन चीज़ों को पर्सनली नहीं लेता हूँ। मेरे साथ अभी भी बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन लोगों ने मतलब किसी को देखा तो मैंने किसी को देखा और उनका वो मुझे नहीं जानते थे, रिएक्शन हो रहा है। हाँ तो मैं नहीं लेता पर्सनली। ये आई थिंक हमें
लोगों को बता देना चाहिए कि भाई पर्सनल ना लें, आपकी गलती नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई रोला चल रहा है। मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए वो हुए थे स्कैम, फिशिंग वो अटैम्प्ट हुई थी, तो उड़ गए पैसे, आज तक नहीं आए। और मैं फ़ोन पे लगा हुआ हूँ, बैंक उस पर बात कर रहा हूँ, सामने से एक लड़की आ रही, रियल स्टोरी, एक पिक्चर दे देंगे मेरी, बिल्कुल होश आवाज़ उड़े हुए, मैं बोला हाँ हाँ आप ले लें, मैं यूँ पिक्चर, तो इन कंडीशन में भी पिक्चर दी है। लेकिन व्हेन यू विद योर फैमिली समटाइम्स यू आर जस्ट नॉट इन द मूड, हाँ कि भैया यार आई वांट टू टर्न ऑफ द यूट्यूब इरफान, और एक नॉर्मल एक डिनर मैं फैमिली के साथ करना चाहता हूँ। तो खैर आई होप हर कोई ये जो देख रहा है वो सब फेमस हों इंशाल्लाह, फिर और सब इस दर्द से गुजरे। हाँ फिर आप समझे। बददुआ दे दी आपके आइडल ने भाई आपको। यार ये बोर्ड का ये जब तक नहीं जाएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक वो यू सेड समथिंग कि टर्न ऑफ द यूट्यूब इरफान, एंड ऑब्वियसली आई थिंक एज कंटेंट क्रिएटर्स वो लाइन ना बड़ी ब्लरी होना शुरू हो जाती है कि किस वक्त आप कंटेंट क्रिएटर हैं और किस वक्त आप अपने घर के अंदर जो भी आपका रोल है। How do you struggle with that, and then how do you manage it? Yeah, this was the biggest learnings of my YouTube journey. मुझे पहले लगता था, मैं फुटबॉल के बारे में बहुत पैशनेट था, मुझे लगता था कि if you are passionate about something ना, you don't need time off from it ever. You can think, क्योंकि मैं फुटबॉल के बारे में 24 घंटे, जब खेल नहीं रहा हूँ तो सोच रहा हूँ, सोच नहीं रहा तो मैच देख रहा हूँ, मैच नहीं देख रहा तो नाइकी की वेबसाइट पे जूते देख रहा हूँ, फुटबॉल के ही सिर्फ उनको कस्टमाइज कर रहा हूँ, ऑर्डर नाम लिख रहा हूँ उन पे। तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स के पैशन से भी यू नीड टाइम ऑफ। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं बर्स्ट में कंटेंट बनाता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, फिर बर्स्ट में कंटेंट बनाता हूँ, एंड इट वर्क्स फॉर मी, वर्क लाइफ बैलेंस। आई इन्जॉय गोइंग, अब नाउ आई एक्चुअली इन्जॉय, मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि यार जिम जाऊँगा मैं, एंड दैट्स मी टाइम, आई एन्जॉय इट। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिम के दिन मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ लेकिन उसमें जिम नहीं आता। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट आई एन्जॉय। मैं जब अपने फैमिली के साथ कहीं जाता हूँ कोई ऐसी जगह पे जहाँ फैमिली वाले सारे स्टोरीज़ बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा क्योंकि उनकी ऑडियंस अलग है, उन कज़न्स देखेंगे, मेरी पूरी दुनिया देखेगी। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो नॉन ऑफ देम आर इंटेंशनल, वो खुद ही हो गई। आई ऑल्सो फील के आई थिंक जब आप कैमरे के सामने, आई डोंट नो इफ दिस हैपेंड विद यू, बट मुझे अब अगर मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ तो मुझे तस्वीरें लेना या वीडियो लेने के लिए ना अपने आप को फोर्स करना पड़ता है। पता नहीं, आई डोंट नो इफ दैट्स हैपेंड विद यू, मुझे करना आदत हो गई है। हाँ, मुझे ना करना पड़ता है उन तस्वीरों के लिए जिसमें मैं हूँ अंदर, कि यार मेरी इधर तस्वीर खींच दो, उसके लिए मुझे फोर्स करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मेरे साथ होती है कि मैं तस्वीरें का, मुझे तो वैसे ही शौक़ है ना, तो मैं तस्वीरें खींचता रहता हूँ, खींच रहा हूँ। कोई अगर बहुत और अच्छी बुरी तस्वीर नहीं, इट्स जस्ट द डॉक्यूमेंटेशन दैट यू एन्जॉय। लेकिन कोई एक अच्छी तस्वीर आती है ना, तो मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन दिमाग में ना एक यूँ फ्लिक आता है कि ये बैंगर आ गई इस पर लाइक्स आने वाले हैं, तो वो चीज़ मतलब यू कांट कंट्रोल इट। आपको आ जाता है कि यार मैं अपनी ऑडियंस को जानता हूँ, मैं इंस्टा को जानता हूँ, ये 50,000 लाइक्स इसके ऊपर ही आएंगे। यार दोनों की ना हमारी बिल्कुल एज पे फंस गई, ये तुमसे नहीं जाती मियाँ। अबे यार ये क्या हुआ यार ये बोर्ड का मसला है। अच्छा, आपने जूतों की बात की भाई, कि मैं जूते ले रहा हूँ, तो अभी मैंने देखा था आपने ओनिट्सुका के 4 जूते मंगा लिए। तो आपने सोचा नहीं कि मुल्क का क्या हाल हो रहा है? ये सवाल मुझे भी आया था। मैंने ईद पे स्टॉक एक्स से कुछ शॉपिंग की, तो एक बंदे का ना बड़ा वॉइस नोट्स आते हैं, अस्सलाम वालेकुम यार, आप ठीक है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सही है, मगर आप इतने जूते ख़रीदने इतने, मैं तो आपको थोड़ा अंदाज़ा दर्द नहीं होता कि मुल्क के हालात इस वक्त बहुत बुरे चल रहे हैं। खैर मैंने तो जो जवाब दिया वो दिया बट आई एम श्योर यू गेट दैट अ लॉट एज वेल। यार मैं ऐसे खुश रहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि हमारे नैरेटिव ऐसा बन गया है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है, कि आप जब तक खून नहीं निकल रहा हो आपका, निढाल ना हो, आप मुल्क के बारे में परवाह नहीं करते। मुझे लगता है कि अच्छा किसी भी, मैं पाकिस्तानी कह रहा हूँ, लेकिन आप पाकिस्तानी को रिप्लेस करके दुनिया का कोई भी मुल्क डाल दें, अगर आप कानून नहीं तोड़ रहे, आप टैक्सेस दे रहे हैं, आप बेसिक मतलब दूसरों का ख्याल कर रहे हैं,
कि कचरा नहीं करें, ये चीज़ें नहीं करें, तो आप एक बहुत अच्छे पाकिस्तानी या कोई भी मुल्क के शहरी हैं। इससे ज़्यादा आपका ना एक वो होता है स्टेट से एक मुआहदा, इससे ज़्यादा स्टेट भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, that's true, yeah. मेरा तो सब कुछ इसी मुल्क में है, दुआ करें कि दैट चेंजेस। चलो भाई, कैंसर। एक सवाल और अभी आएगा, तुम गए bro. नहीं यार, मैं बहुत, अब पहले ना मैं इस चीज़ को थोड़ा सा प्राइवेट रखता था, लेकिन अब मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ कि मैंने आई थिंक बहुत पहले भी बोला है कि मैं 32 का हूँ। 32 में आप यूएस जाके कौन सी नई मार्केट्स एक्सप्लोर कर लोगे जो 30, मतलब मेरे अब थिंकिंग पैटर्न बहुत मुश्किल है चेंज हो, आदतें वगैरह, लेकिन मेरी फैमिली को, द किड्स इन माई फैमिली, उनको मैं वो नहीं चाहता हूँ कि वो हमारे इश्यूज से अभी हम गार्ड को लेके उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट। अबे ये तो कह रहे इसको मार दिया। ये वाकई यहाँ से पाउडर उड़ गया। मैं ये तो डाल के छोड़ूंगा मैं। चलो भाई, मुबारक, फाइनली गेम आगे बढ़ा, वरना हम शाम तक बैठे हैं। या मेरी वाली भी तुम फेंक दो ना एक। अरे साइड पे भी तो होता था। नहीं वो नहीं है, ये इजी मोड नहीं है। क्या मतलब? साइड मोड नहीं है ये। अक्रॉस फेंक यार ये 5 बारी पहले फेंक देता। सही। अच्छा, सो ये इट्स अ वेरी आई थिंक गुड वे टू पुट इट, बिकॉज एक जो चीज़ मैंने बड़ी नोट की पाकिस्तानियों के अंदर जनरली, वो ये है कि हमें कंडीशन कर दिया गया ये सोचने पे दैट इफ़ यू लीव योर कंट्री, आप मतलब गद्दार हैं या जो भी प्रॉब्लम है। और मुझे जो ऑब्वियसली जिस तरीके से मैं सोचता हूँ कि यार देखो, व्हेन यू लीव योर कंट्री यू ऑब्वियसली डोंट टेक एवरीबॉडी एल्स विद यू, है ना, सीधी सीधी बात है, कोई ना कोई तो घर पे है ना, वापस पीछे फैमिली है। एंड आई थिंक 9 times out of 10 लोग पाकिस्तान में ही पैसे वापस भेजते हैं। ये चीज़ लोगों को आई थिंक रियलाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई ये जो बाहर बंदा जा रहा है, दिस इज़ एक्चुअली जस्ट अ प्रोसेस कि उसकी कंट्रीब्यूशन शायद बढ़ ही जाएगी जितना वो पाकिस्तान में रह के शायद स्पेंड कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। बिकॉज जब ज़्यादा पैसा आएगा तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, जब स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ज़ाहिर है नौकरियाँ बढ़ेंगी, बिजनेस बढ़ेगा। बट आई फील लाइक बहुत ज़्यादा कंडीशन कर दिया गया है कि ये गलत है, आप बाहर नहीं जाएं। अब मतलब आपको बेहतरी के लिए ना अपनी ज़िंदगी की कुछ नहीं करना। यार आई थिंक कंडीशन वाली बात जो है ना, आई डोंट कम्प्लीटली एग्री विद इट, क्योंकि ना डीप डाउन सब जाना चाहते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स रिसेंटली मूव प्लान कर रहे हैं दुबई का, मैंने भी एक्सप्लोर किया, वो फ्रीलांस वीज़ा और ये वाले सारे। हाँ, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो मतलब कुछ उसको नेगेटिवली देखने के बजाय मैं तो बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ, चाहे मैं कभी ना जाऊँ। तो अभी हुआ नास समिट और कुछ पाकिस्तान से लोग गए, इंडिया से आए, तन्मय वहाँ पे था, बहुत लोग वहाँ पे थे। तो मेरा भी काफ़ी दफ़ा दिल किया है कि यार देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन आई एम श्योर जितने भी लोग वहाँ जाते हैं ना, उनके बिल्कुल दिल के उसमें ये भी आता है कि यार एक दिन ना इधर पैनलिस्ट बन के आएंगे। तो वो तभी हो सकता है व्हेन यू आर कम्पीटिंग इन अ ग्लोबल मार्केट। अच्छा जी, ओए होए होए, इरफान की गेम उजाड़ दूँ मैं भाई। ये केमिकल वेमिकल का मसला नहीं है, ये स्किल का सीन है। ये देखो, तुम बताओ कौन सी वाली को मारना चाहते? मैं सोच रहा था कि ये चली जाएगी लाल वाली, इसको तो मैं डाल ही लूँगा। आई फील लाइक एक तो टेंशन ये होती है कि यू आर ऑलवेज इन दैट वर्क मोड कि वही जैसे फैमिली के साथ भी आप हैं तो आप सोचें कंटेंट, फिर व्यूज़ अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो दैट्स समथिंग जो ऑलवेज इट गेट्स टू यू। एक चीज़ जो मैंने बड़ी फील की है वो ये की है कि द फ्रेंड्स दैट यू स्टार्ट विद एज अ कंटेंट क्रिएटर या द पीपल हु आर विद यू, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, विजन और ऑब्वियसली जो भी गोल्स हैं लाइफ में, ऑब्जेक्टिव हैं, वो बड़े अलग होते रहते हैं। एंड आई एम श्योर यू एक्सपीरियंस दैट एज वेल। हाउ हैज़ दैट इम्पैक्टेड यू एंड हाउ हैव यू, मतलब अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ है, एंड हाउ हैव यू मैनेज दैट, हाउ हैव यू मैनेज टू स्टे mildly happy after those differences? यार आई थिंक दिस हैपेंस नॉट जस्ट फॉर क्रिएटर्स, हर बंदा जो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो या उसको अपने आप को पुश करना हो, कोई बॉस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, तो आई थिंक होता है सब में। मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मेरा 11 लाख रुपए का कैमरा लेने का दिल चाहता है, उसका डेंट मेरी जेब पे या मेरी सेविंग्स पे नहीं आता, वो ये बिज़नेस खुद ही अपने अंदर से जनरेट कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे पाऊँगा या नहीं, या घर का बिल दे, वो इस पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि फोर्स्ड क्रिएटिविटी समटाइम्स इज़ नॉट हेल्दी। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें भी तो एक साथ कर रहे हैं, एडिटर भी हैं, स्ट्रैटेजिस्ट, ये वो।
तो बस आई हैव एक्सेप्टेड इट, और बस मैं ये चाह रहा हूँ कि और ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं फिर वो बनाऊँ जो अपना दिल चाहे। हाँ, दुआ यही है कि कोई एक दिन ऐसा ज़ेन मोड आए कि यू पब्लिश एंड देन यू लिव योर लाइफ, यू कमेंट्स और ये कितने शेयर आ रहे हैं कितने, ये तभी हो सकता है व्हेन योर लाइफ इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय दैट। आई थिंक ये उसको हो सकता है जब 2-3 मिलियन पड़े हो ना तुम्हारे बैंक में, सीधी बात है भाई, क्योंकि ये आई एक्सपीरियंस दिस एज वेल। तो खैर ऑन दैट नोट आप क्रिप्टो का कोर्स ले लें मेरा। नहीं भाई अभी कोई कोर्स नहीं है, बट आई थिंक क्रिप्टो फॉरेक्स ये सारी चीज़ें आर गुड वे टू मेक मनी ऑन द साइड। ब्रो तुम खाली शॉर्ट खेलते रहोगे। इससे पहले कि मैं कुछ और बात करूं, अबे यार एक मिनट यार, ये रही है यार, ये क्या कच्ची है क्या? ब्रो क्वीन तो नहीं जाती यहाँ से सीधी बनी हुई है, एक पहले शॉट में क्वीन, दूसरे में अभी ये। मैं क्वीन देखता हूँ ब्रो, तुम रहने दो ना। अच्छा खैर सॉरी मेरे उस वक्त तुम ये बोल रहे थे भाई, आप एल्गोरिथम से क्यों लड़ रहे थे? आर्टिस्ट है यार, आर्टिस्ट है। हम लड़ेंगे, हम क्या ऐसे ही जो एल्गोरिथम बोला वो बनाएंगे हम। बट इवेंचुअली यार देखो मसला ये है कि आई फील के दीज प्लेटफॉर्म्स आर टू बिग, हम नहीं लड़ सकते यार। वही बात है, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 2-3 मिलियन होते, मैं आज भी एल्गोरिथम से लड़ रहा होता कि मुझे तस्वीरें खींचनी है, नहीं मुझे रील बनानी। तो तुम तस्वीरों को रील बना तो रहे थे यार। मैंने अपने आप को ये कन्विंस किया कि एक मिनट के लिए आप पैसों को साइड पे रखें, आई एम अ क्रिएटर, आई वांट एन ऑडियंस। मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ अनलेस यू आर वेरी कंसिस्टेंट अपलोडिंग एवरी डे। 1.3 मिलियन का मेरा चैनल है, मैक्सिमम जो एवरेज वीडियो पे व्यूज़ आते हैं वो 3-3.5 लाख आते हैं। 5 लाख तक पहुँच जाए तो मतलब गुड वीडियो। इंस्टा पे मैं 7 लाख की ऑडियंस के सामने पोस्ट कर रहा हूँ और वो 1 घंटे में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जा रहा है। तो आई एम गेटिंग रीच टू माई ऑडियंस मच मोर इफेक्टिवली ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि मुझे बस अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, एंड थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। मतलब मुझे उसने वास्तव में जो बिट्ठल कहानियाँ था उसने कुछ दिन पहले फॉलो किया और नए लोग फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के बहुत सारे लोग मुझे डिस्कवर, इंडिया में रील्स चलती हैं ज़्यादा, टिकटॉक पे बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। माई अकाउंट जम्प्ड ऑन टिकटॉक फ्रॉम आई थिंक 70,000 to 150, डबल हो गया। लेकिन आई थिंक ये ट्रेडमिल पे आप सारी ज़िंदगी नहीं भाग सकते। नहीं। और स्पेशली हम 30s में तो ये इट स्टार्ट्स गेटिंग सुपर टाइम। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अल्लाह करे ऐसा हो कि 30s के अंदर ही एग्जिट स्ट्रैटेजी हर किसी को मिल जाए। एक और जो बड़ी अच्छी एग्जांपल है वो एडम सैंडलर की है। तुमने कोई रीसेंट एडम सैंडलर की रीसेंट छोड़ो, पिछले 5 साल में कोई देखी है? डायमंड वाली। आई डोंट थिंक ही गिव्स अ शिट एनीमोर। और वो मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की, उसने इतना पैसा बना लिया, वो इसलिए मूवीज बनाता है कि उसके सारे दोस्त जो है ना वो मूवी में बस आ सकें, उनका एक अच्छा हैंग आउट वो बन जाए। मूवी बन गई, चले नहीं चले, रॉटन टोमेटोज पे माँ बहन एक हो रही होती है उसकी मूवी की, मगर बना रहा है मूवीज भाई। तो दैट्स आई थिंक दैट्स द आइडियल। और उसके कपड़े आपने देखे, उसको ये भी फर्क नहीं पड़ता है, ही डजंट केयर यार, जो टी शर्ट पहनी हुई है अब्बू की उसने वही पहनी हुई है। दिस एटीट्यूड कैन ओनली कम इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो आप क्रिप्टो कोर्स मेरा मैं नीचे अभी तो मैं हरा के ना मैं तुमसे प्रमोट कर रहा हूँ अपना क्रिप्टो कोर्स। अबे यार ये खैर टाइम हो गया यार, ये मसला हो गया। दिस इज हालात या तो ये अटेम्प्ट कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ। हालात गंभीर हो गए। चलो रिस्की शॉट लेते हैं। अरे यार ले गए भाई। नाइस। अच्छा क्या, एक मिनट, मुझे रूल मैं भूल गया हूँ। शो बना लिया हमने, हम रूल भूल गए यार। आई थिंक अभी तुम जीते तो नहीं, मतलब अगर मैं पहले अपनी सारी निकाल लेता हूँ तो भी मैं तो मैं ही जीतूंगा। आई थिंक ड्रॉ होगा। ड्रॉ होगा? नहीं ये कौन सी आ गई रूल, ड्रॉ नहीं होता भाई। क्वीन होती है भाई, ये उसके लिए होती है, अपनी दिल के लिए होती है। यार ये एंड में जाती है, अगर चली भी जाए वैसे हाँ, ये आप निकाल लें भाई, ये एंड में जाती है। आखिरी जो दो मैंने रानी के साथ कवर किया ना मैंने। नहीं, वो एंड में जब एक बचता है। हाँ ये तो मैं भूल ही गया, अभी याद आया मुझे। नया रूल बनाया तुम लोगों ने। मतलब भाई एमबीबीएस वाला। नहीं ये सही कह रहा है, आखिरी जब बचती है तो आप क्वीन का अटेम्प्ट कर उसके लिए लड़ा जाता है क्वीन। देखो गेम के अंदर क्वीन आपको उस वक्त मिलती है जब आप फाइनल बॉस को हरा देते हैं ना, तो ये थोड़ी बीच में क्वीन मिल जाए पर गेम ही नहीं खेलेंगे आप आगे। ये 100-200 कमेंट तो ये तुम्हारी एंगेजमेंट इस पे पड़ गए। अच्छा जी, ओए होए स्मूथ AF। यार एक काम ये करते हैं कि अब एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना क्रॉस में मारना शुरू कर देते हैं।
मेरा क्योंकि काम जो है वो ऐसा है कि मैं लोगों को पैसे बनाने सिखाता हूँ, और बड़ी मज़े की बात यह है कि लोग ये जब आके मुझसे बोलते हैं ना कि ये आप क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई आपको शायद पता नहीं है कि मैंने कितने पैसे बना लिए वगैरह वगैरह NFT स्पेस में। सो NFT स्पेस में हमारा एक इंटरेक्शन हुआ था, मैंने तुम्हें लाने की कोशिश की थी मगर तुम नहीं है। अगर तुम आ चुके होते ना ब्रो तो आज तुम मैं आया भाई, मैंने 50,000 रुपये कमाए। क्या बात कर रहे हो भाई, मैंने 50,000 रुपये कमाए। मगर तुम बहुत जल्दी भाग गए, मुझे ये गिला है ब्रो तुमसे। यार वो बस द स्टार्स डिडंट अलाइन, और पहला जो प्रोजेक्ट मैंने उनका भी ख़राब किया। मैं वो क्या कहानी थी, हम बात कर सकते हैं उस पर? यार रामेश मुझे लेके आया NFT स्पेस में बोल के। मेरी रामेश से कोई इतनी खास बातचीत नहीं, कभी महीनों में बातचीत। रामेश ने बोला नहीं तुम आओ मेरे घर, 2 दफ़ा 3 दफ़ा बोला कि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे रामेश ने सारा सीन समझाया, NFT ये है वो है और इससे इस तरह पैसे बन सकते हैं। तो मैं कन्विंस हो गया। उसी टाइम पे एक लॉन्च होने वाला था एक प्रोजेक्ट। अगर आपका अच्छा चलता है तो 30-40 लाख लो एंड पे, हाई एंड तो फिर छोड़ ही दो। तो मैंने अपनी पूरी ऑडियंस को बोला कि आ जाओ इस प्रोजेक्ट में। तो वो जो थे ना मॉडरेटर उस प्रोजेक्ट की, उन्होंने ही कानों को हाथ लगा लिया कि ये क्या हो रहा है इधर, किस तरह की बातें हो रही हैं कि उनके प्रोजेक्ट में आके लोग बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर, समझाओ तो क्या क्या होगा इधर, वाइट लिस्ट क्या होती है। तो बस फिर वो प्रोजेक्ट टैंक हो गया, इतना चला नहीं। नहीं पैसे तो बना के दिए थे। हाँ 50,000 रुपये उसने बना के दिए मुझे। थोड़ा सा दिल टूट गया, लेकिन फिर मैंने देखा अपने आसपास सर्कल में जो भी लोग NFT में इन्वॉल्व थे, पैसे तो उन्होंने बनाए। एक प्रोजेक्ट इसमें मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से लाना चाह रहा था, वो था एक प्रोजेक्ट का नाम है अज़ूकी। हाँ, और अज़ूकी लाइफ चेंजिंग मनी थी। वो 40 इथेरियम तक गया था, और जिन लोगों को नहीं पता 40 इथेरियम कितने होते हैं, अगर आप उस ज़माने में 40 इथेरियम थे 1,20,000 डॉलर। अब आप ये नहीं पूछिएगा कमेंट्स में कि मैंने कितने बेचे कितने ख़रीदे, वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। तुम इस तरह की बातें करते हो ना, तो कॉलें मुझे आती हैं। यार आई विश मैं ये इस बारे में बात कर सकूं, मगर हम दोनों उठ जाएंगे। नहीं करेंगे इस बारे में। नहीं। अब भाई मुझे ये बताओ कि आई फील लाइक कल ही एक्चुअली मैं शादिब से बात कर रहा था कि आई हैव मैनेज टू स्टे वेरी अंडर द रेडार एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो मेरी बदतमीजियाँ भी जो है ना वो अंडर द रग हो गई हैं, क्योंकि मुझे कोई इतना कोई ख़ास कोई लोग ना जानते हैं, जो जानते हैं वो छोटी सी एक ऑडियंस है। तो दुश्मनियाँ भी ना मेरी शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, बट आई फील लाइक वंस यू क्रॉस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑटोमेटिकली ना बस लोग दुश्मनियाँ बना लेते हैं। एंड इट ऑब्वियसली सक्स कि आप भाई आपकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, और बस फजूल में ना वो एक दिमाग में उन्होंने बनाया हुआ है कि बस कम्पीट करना है। तो क्या हाउ डू यू डील विद दैट? पता तो चलती रहती होंगी चीज़ें, आई एम श्योर। सुबह भी पता चला है आज एक, तो क्या कैसे बच रहे हो भैया तुम? कौन सा वजीफा आप नहीं बच सकते, सूनर और लेटर ये होता ही है, एंड यू जस्ट लर्न टू डील विद इट या यू लर्न टू इग्नोर इट। बस ये है कि आई थिंक फ्रेटर्निटी ना अब काफ़ी मैच्योर हो गई है। अब इतने ज़्यादा, मतलब पहले तो सब नाइव थे, अब उन सबको पता है कि यार बस अपने पैसे बनाओ, अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारो, ये ना फालतू की टेंशन है। वैसे ही हमारे जैसे मुल्कों में हार्ट अटैक बहुत होते हैं, एंजाइटी वगैरह। और वैसे ही तुम तेल वाले खाने दिखा रहे हो लोगों को। तुम जिले के पास नहीं गए ना? नहीं। अच्छा खैर, वो तो इधर का भी जिला है, कराची का। तो बस अब आई थिंक ये ना ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और अब ये जो ट्विटर के फड्डे और यूट्यूब के फड्डे, ये अब आई थिंक, मैं एक तो ये बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक अगर 10 फड्डे होते हैं तो शायद कोई एक प्लान्ड हो। आई थिंक एक भी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि प्लान करके पब्लिसिटी स्टंट होता है। लेकिन अब ना लोगों को समझ ये आ गई है कि यार ये अपना भी टाइम बर्बाद करना है और उससे कुछ होता नहीं है। तो बहुत टाइम लगा, जिन से फड्डे थे या मेरी गलती की वजह से या उनकी गलती की वजह से, वो सब सॉर्ट किए, और अब यही कोशिश कर रहे हैं कि बस अपने काम से काम रखें, अपना चैनल है, अपनी वीडियोस डालें। हमारे यहाँ वो वाला चक्कर नहीं है ना कि अगर एक फ़िल्म आ रही है तो उसमें एक ही एक्ट्रेस आ सकती है। हम तो अपने अपने चैनल के मालिक हैं, जो डालें। आज की वीडियो में ना तुम खुद क्लिप चूज करना कौन सा हमें लगाना है ताकि हमारे एडिटर्स में कोई बल्ली नहीं है। अच्छा जी, अब मैं गेम को सीरियसली ले रहा हूँ। अगर मैं जीत गया ये तो इसका मतलब मैं 2 दफ़ा जीत जाऊंगा, क्योंकि एक दफ़ा तो आपने रूल चेंज कर दिया भाई। वो नहीं, आप देखना कमेंट्स में लोग बोलेंगे इरफान भाई को नहीं पता। खैर हमें ही बोलेंगे लोग।
आई एम गोना आस्क यू कि तुम्हें क्यों लगता है कि फूड कंटेंट वर्क्स सो वेल और वर्क सो वेल फॉर यू? मैंने बहुत कम लोगों को ही फूड कंटेंट में बिल्कुल फ्लॉप होते हुए देखा है। मतलब अपनी अपनी मार्केट लोग ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि उसमें एक अच्छी कहानी है, रिलेटेबिलिटी है, एंड में कॉल टू एक्शन है, वो कॉल टू एक्शन अफोर्डेबल है। द सेम इज़ नॉट ट्रू फॉर मे बी टेक रिव्यूज़। आप कराची में रहते हैं या नहीं भी रहते, आप कराची आते रहते हैं, आप बोलेंगे यार मैं ट्राई करूँगा जाके, दैट यू कांट से फॉर एन iPhone 14 कि यार हाँ लेंगे, देखते हैं पूरी वीडियो। और स्नीकर्स, हाँ ये बड़ा दुख था यार मुझे, पता है जब मैं स्नीकर रिव्यूज़ करता था तो मुझे ये दुख था कि यार एक तो पाकिस्तान में मिलते नहीं है, हाँ तुम ईजीज पहन कर आए हो। तो मैंने एक ज़िंदगी में शायद 2 ईजीज के रिव्यूज़ बनाए। ये पहला ईजी था वो ग्लो इन द डार्क ग्रीन वाला, वो मैंने बताया इतने का, नीचे कमेंट आता है, वो गाली थी बड़ी खूबसूरत सी उस पर लिखा हुआ था कि इतना तो मेरे घर के राशन का है, मर जा। मतलब यार ये कैसे मैं इनको अब स्नीकर रिव्यूज़ दिखाऊं? यार बहुत, मतलब मैंने तो तुम्हारी उस टाइम पे तारीफ़ भी की थी अपने चैनल पे, लेकिन बहुत हिम्मत की बात है यार, क्योंकि एक तो वो इनसिक्योरिटी, दूसरा यहाँ पे स्नीकर कल्चर है नहीं, और तीसरा कोई भी गूगल कर सकता है प्राइस। तो आई थिंक मैंने जब भी किसी महंगी चीज़ का किया है ना, तो मैंने कोशिश की है कि मैं ये इंप्रेशन दूं कि यार ये महंगी है, महंगी अच्छा, है, महंगी है, महंगी है, ना भी हो मेरे लिए बहुत अल्लाह का शुक्र अफोर्डेबल हो, तब भी गिविंग दिस इंप्रेशन महंगी महंगी। और या फिर अब जैसे अभी जानबूझ के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आई हैव अ रिव्यू यूनिट, लेकिन मैं बताता हूँ लोगों को, क्योंकि आई वांट अवॉइड दिस कि अब इनको तो आया आईफोन इनके जेब में। स्नीकर कल्चर जब हम बनाने की कोशिश कर रहे थे तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी कि जो स्नीकर शॉप्स वाले थे, अरे भाई तुम्हारा तो धंधा मैं निकाल के दे रहा हूँ, आप क्यों मुझसे जल रहे हो? हाँ बहुत सारे स्नीकर स्टोर्स वालों की हटना शुरू हो गए, क्योंकि मुझे वो जाहिर है छोटा सा तो सर्कल था, उड़ती उड़ाती आ जाती थी कि भाई वो ये वाले भाई जो हैं वो लाहौर वाले भाई हैं, वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, पिंडी वाले भाई हैं वो आपसे जल रहे हैं, वो अपनी वीडियोस बनाना चाह रहे हैं। हमने भाई बना लो यार, तो आपकी वीडियोस प्रॉब्ली इसलिए नहीं चलेंगे बिकॉज आप अपना माल बेच रहे हो, मेरी वीडियो इसलिए चल रही है तो मैं तो किसी का माल नहीं बेच रहा। बट वो दैट वाज अ वेरी आई थिंक डिसअपॉइंटिंग थिंग। फिर जनरली आई ऑल्सो फील कि एक्सेस का बड़ा मसला होता है, वो जो तुम अभी हम टेक की बात कर रहे थे कि यार अभी मैं इंडोनेशिया में था, तो अभी एयर के नाम से मूवी आई है जॉर्डन के ऊपर, पता है तुम्हें? मैट डेमन और बेन एफ्लेक नहीं है शायद उसमें, मैट डेमन है। उन्होंने एयर जॉर्डन के ऊपर पूरी एक वो बनाई है, मूवी बनाई है कि कैसे जॉर्डन का जूता जो है वो बना। सो मैं जकार्टा में, जब हम लोग जकार्टा से वापस आए हैं, तो जिस दिन वो रिलीज़ हो रही थी मूवी, उस दिन जकार्टा के एक मॉल में जहाँ हम उससे बहुत करीब में रहते थे, वहाँ पे एयर की पूरी टीम आई हुई थी, सिर्फ बताने कि भाई हमने मूवी बनाई है, आप लोग जूते पहनते होंगे आप देख लें। और फिर जेफ स्टेपल्स, एक ब्रांड है स्टेपल पिजन, उसका जो फाउंडर है जेफ स्टेपल्स, वेरी बिग स्नीकर, आई थिंक 3000 उसके पास जूते हैं, और उसके जो डंक्स के नाइकी के साथ कोलैब्स हैं, देयर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कोलैब्स रीसेल मार्केट पे। ओ भाई वो आया हुआ है, मेरा दोस्त है स्नीकर स्टोर है, वो उसने तस्वीर लगाई जेफ स्टेपल के साथ खड़ा हुआ है। मैंने बोला यार ये चीज़ हम कुछ भी कर लेना, अनफॉर्चुनेटली हम इधर लेकर नहीं आ सकते। यहाँ पे आप देखें कल्चर क्रिएट करने के लिए ना 2-3 क्रिएटर्स गुजर जाएंगे, फिर शायद हल्का फुल्का कल्चर बने। यहाँ पे अगर आपको अभी जीना है ना, फूड, रियल स्टेट, इस्लामिक टच और ये चीज़ें, कुकिंग का बहुत ड्रामे हाँ और न्यूज़। हाँ न्यूज़ चैनल यार कसम से ना, न्यूज़ चैनल बना लेता ना मैं, आज किसी से बात नहीं कर रहा होता। कसम से। 4 बंदे होते एंकर बने होते, सुबह शाम हम सिर्फ जो है फियर फैला रहे होते कि भाई ये जो है ना यार, ये लूडो रखना चाहिए था हमें, ये तो हम जीत नहीं पा रहे। अब हम बातें कम करते हैं, गेम ज़्यादा खेलते हैं। मुझे लग रहा है वैसे मैं जीत जाऊँगा। ये मैं एक फेंकूँ फिर दूसरा सवाल पूछता हूँ बे यार। अच्छा, तो मैंने बेसिकली आज सुबह ही शायद पढ़ा या कहीं देखा कि पोस्ट 9/11 यूएस के अंदर फूड कुकिंग शोज बहुत चलना शुरू हो गए, और जब रिसर्च हुई तो पता चला कि पीपल फाइंड कंफर्ट ऑब्वियसली इन फूड। तो जब किसी भी जगह पे
जो हबड़ा दबड़ी बहुत होती है या स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस आवाम को और तो कहीं से सुकून नहीं मिल रहा। देख देख के ना, खाने को देख देख के ही उनको, दैट्स देयर थेरेपी। दैट मेड मी रियलाइज कि यार पाकिस्तान में इसलिए शायद फूड कंटेंट चलता है, कराची में इस वजह से अच्छा खाना मिलता है। खाना भी अच्छा इसलिए मिलता है बिकॉज वो हमारी शदीद ज़रूरत है। वो नहीं हो तो बस सड़कों पर निकले हुए हूँ। मगर मैं भी जो है वो अब अपना फूड कंटेंट वापस बनाना चाह रहा हूँ। तो यार आप भाई कोई ब्रो टिप्स देंगे आपको? तो मैं क्या टिप दूँ? मैं, तुम तो मुझसे पहले से बना रहे हो। बस मुझे लगता है कि एक बहुत जो अनटैप्ड मार्केट है वो ये है कि वो बनाने वाले की कहानी कोई नहीं बताता, और उसमें मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट होता है कि यार इनका पहले ठेला था, अब इन्होंने बिल्डिंगें बना ली। वो कहानी मुझे, हमें खाने से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे उस कहानी में होता है, अगर कोई मज़ेदार कहानी। तुमने अगली डिलीशियस देखा है? हाँ, नेटफ्लिक्स 1-2 एपिसोड। और स्ट्रीट फूड एशिया। हाँ। स्ट्रीट फूड एशिया जो है ना, वो खाने के बारे में है ही नहीं। हाँ, और वो खूबसूरत है इसलिए क्योंकि उन लोगों की स्टोरीज हैं। बट आई ऑल्सो फील कि क्या तुम्हें लगता है कि पाकिस्तानियों के पास इतना वो है पेशेंस के यार अभी अंकल की छोड़ना? यार मैंने तो रिस्क लिया है, उसकी भी ऑडियंस कम है, लेकिन आई मेड दैट वीडियो इन आई थिंक 2019। आई स्टिल एम प्राउड ऑफ दैट वीडियो। वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट टू माई हार्ट वीडियोस जो मेरे चैनल पे हैं, उसमें से वो है। माँ के अब यार मसला ये है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम ना प्रिविलेज्ड हैं, तभी यहाँ पे बैठ के स्नीकर और टेक और इन चीज़ों की बातें कर रहे हैं। तो इस वजह से हम ज़्यादातर जो आवाम है, आप अपने आप को या डम डाउन करेंगे आप, या फिर आप लड़ेंगे कि मैं अपनी मर्ज़ी का बनाऊंगा और फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा, कम पैसे बनाऊंगा। यार आई थिंक यू एब्सोल्युटली राइट कि ये अक्सर हमारी, जब हम कंटेंट के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार ये वाला कंटेंट हमें नहीं बनाना, मगर ये आवाम को पसंद आ रहा है, तो मैंने ओवर आई फील लाइक द लास्ट फ्यू इयर्स I've matured a lot in the way I look at content creators. एक ज़माना था when I was an idiot. बचपन में आप दूसरे content creator को देखते हैं, you look down on them कि अबे ये क्या shit content है. But then I realized कि यार it comes from, like you said, a place of extreme privilege. क्योंकि simple comfort जो हैं, वो जिन लोगों की ज़िंदगी में कुछ नहीं है, उनके लिए simple comfort यही है कि यार वो बिल्कुल एक straight forward एक prank देखें, it'll make them feel nice. एक फूड की वीडियो देख लें, एक ड्रामा देख लें जिसमें उनको थोड़ी सी एक्साइटमेंट, उनकी ज़िंदगी में नहीं है एक्साइटमेंट, हमारी ज़िंदगी में क्योंकि लेयर्स उस तरीके की होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली दैट कम्स फ्रॉम प्रिविलेज। और मैं तो खैर बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ भाई कि जो कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने बड़ी बड़ी ऑडियंसेस घेरी हुई हैं सर्टेन डेमोग्राफिक की, जीनियसेस यार। मैं भी आमिर अली से मेरी बहुत दफ़ा बात होती है, कभी कभी हम बहुत नेगेटिव जोन में अगर चले जाते हैं, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार हम पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, एंड वी कॉल आवरसेल्व्स आर्टिस्ट एंड दैट्स हाउ वी पे आवर बिल्स। ये बहुत एक बड़ी बात है, नेमत है, क्योंकि मतलब आर्ट और उसमें सब कल्चर्स और इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद भी चल रहा है धंधा किसी भी तरह। हाँ, निकल रहा है। अब एक बच्चा जो स्टार वर्ल्ड देख के बड़ा हुआ है, उसको नहीं समझ में आएंगी दूसरी चीज़ें, भले वो जितना भी रिलेट करने की कोशिश भी करे, एम्पैथाइज करे, नहीं देखेगा वो। तो बस ये एक डिलेमा है जो आपको बहुत टाइम बाद समझ में आता है। इसलिए इरफान भाई पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। नहीं जा रहा, लेकिन आप दुआ करेंगे रास्ते बने। यार क्या परफेक्ट शॉट था ये। अच्छा, तुमने बचपन में कभी डब्बू खेला है? नहीं, वो वाले मैंने कैरम बहुत खेला है, डब्बू नहीं खेला। अच्छा, मैं मतलब यार अब ये चल छोड़ो, खैर वो हो जाएगा, वरना मिडिल क्लास फ्लेक्सिंग हो रही है। तू ज़्यादा मिडिल क्लास है। ये मैं देख चुका हूँ कुछ पॉडकास्ट पे, तो मैं इससे दूर ही रहूँगा। डू यू थिंक कि अब जो एक छोटे क्रिएटर के लिए ऑब्वियसली नंबर्स हैं, अगर 1 लाख ऑब्वियसली एक छोटे क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, एंड देन तुम्हारे लिए ऑब्वियसली या एक एस्टैब्लिश क्रिएटर के लिए 1 लाख कोई भी चीज़ नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि इट्स लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली चेसिंग अ नंबर, जो वो जो कैरेट एंड स्टिक वाली चीज़ होती है ना, और ये बड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है यार। बात की ना ट्रेडमिल की, हाँ, कि आप कहीं पहुंच नहीं रहे। हाँ, आप वो क्या होता है, वो जो एक चूहा होता है, जो हैमस्टर व्हील, हाँ, इट्स डिमिनिशिंग कॉन्स्टेंटली जो खुशी है ना। आई थिंक ये जो वो आती है ना क्रिटिसिज्म क्रिएटर्स पे, कि इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जितने शायद अनफेयर है, इतने इनको यूट्यूबर्स को।
क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को। कहाँ मिलते हैं यार, कौन बोलता है ये? ट्विटर पे भी पिछले दिनों चल रहा था कि ग्रेजुएट की सैलरी, मेरी भी तस्वीर उस आर्टिकल में लगी हुई थी, ग्रेजुएट की सैलरी 35,000 है और ये लोग मिलियंस कमा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक एवरेज क्रिएटर, जो वो डिपेंड करता है आप कितना दिमाग चला सकते हो, लेकिन एवरेज क्रिएटर की लाइफ स्पैन 5 साल से 10 साल, इससे ऊपर आप 5 साल से 10 साल मतलब 20 में शुरू किया, 30 में ख़त्म, उसके बाद आपकी काफ़ी सारी ज़िंदगी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, क्या करोगे? सर मैं ये कह रहा था कि भाई 1 मिलियन व्यूज़ पे $600 बने मेरे। अब आई नो अच्छे हैं ये। मेरे 1 मिलियन पे 250-300 बनते हैं। अरे यार ये तो फिर चलो, फिर मैं आगे बात नहीं कर सकता। रोलिंग, अरे प्रिविलेज। आई नो कि $600 फॉर एन एवरेज पाकिस्तानी पर्सन इज ग्रेट। आई थिंक 1,80,000 रुपये। बट देन व्हेन यू लुक एट ऑल दिस, कि जो सेटअप्स हैं, जो सैलरीज हैं, जो ऑब्वियसली ओवरहेड्स हैं, उसके अंदर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स फेसबुक डज नॉट पे इनफ इन पाकिस्तान टू पीपल जो या तो स्लो अपलोड करते हैं या जिनके कम व्यूज़ आते हैं। मगर लोगों को लगता ही है कि यार आप तो करोड़ों में खेल रहे होंगे। मैं हर नए क्रिएटर को बोलता हूँ कि यार अगर तुम्हें इसको प्रोफेशन बनाना है ना, इफ़ यू आर नॉट अपलोडिंग समथिंग एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे, फाइनेंशियली पाकिस्तान में रहते हुए इट विल नॉट मेक सेंस टू यू। बहुत ही अहमकाना बात है। अब जिस तरह का शायद आगे जाके स्पेस चेंज हो, अभी एट प्रेजेंट आपने एक हफ़्ता एक वीडियो में लगाया, उसके 2 मिलियन व्यूज़ आए, $1,200, सही है। यू कुड हैव मेड दैट मच मनी अगर आप डेली अपलोड कर लेते, हाफ द एफर्ट लगती। और मैं ना अपने आप को, मैंने अभी एक पॉडकास्ट में भी बोला था, मैंने कुछ महीने हो गए, कि अब मैं ना अपने आइडियाज़ को जितना भी क्रिएटिविटी मचा लूँ, एंड में मैं अपने आप को बोलता हूँ यू हैव 24 आवर्स टू मेक इट। अब मुझे S23 अल्ट्रा का रिव्यू करना है, पुराना वाला इरफान होता है 2-3 साल पुराना, यार एक हफ़्ता, एक दिन हम तस्वीरें खींचेंगे, फिर एक दिन उसको एक्चुअल कंपेयर करेंगे। बोलता नहीं, एक दिन है भाई, जितना इसमें से जूस निकालो, अगली वीडियो फिर अगले दिन। आई एग्री विद दिस। आई थिंक हम लोगों का भी जो जनरल सेटअप है, जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा होता है, वो ट्राइंग टू सेट अप कैश काउज एंड कंटेंट फार्म्स। बेसिकली कंजम्पशन जो है उसका स्टाइल भी चेंज हो गया है ना, कि मैं इंस्टाग्राम रील्स नहीं लगाता था, आई वाज एग्जैक्टली इन द सेम जोन, क्या भाई क्यों इनकी सुनूं मैं। फिर मैंने बोला यार मेरा भी अटका हुआ था, एक आई थिंक 70 पे अटका हुआ था और 68 और 69 पे अटका हुआ था। फिर हमने सोचा कि यार अच्छा, कैटेगरी मेरे पास हमेशा से थी, बिकॉज आई कैन स्पीक टू गाइज, मेरे एक्सपीरियंस है भाई, पैसे कमाए हुए हैं, तो वो एडवाइस भी देता ही रहता था DMs में। जब वो एक पहली रील लगाई ना जिसमें मैंने लोग एक गाली वगैरह बोला था जिम जाओ, हाँ, वो तो भाई वो एकदम, उसके व्यूज़ मैंने देखे, मैंने बोला यार वही जो तुम्हारी बात के ब्रो, इतनी मेहनत से मैं ये जब वीडियो यूट्यूब पे लगाता हूँ तो 2,000 व्यूज़ आ रहे थे, क्योंकि NFTs की वजह से हम अमीर हो गए थे ना, तो यूट्यूब बंद कर दिया था, तो वो 2,000, 2,500, 3,000 व्यूज़ आ रहे हैं। उस पर मैंने लगाया, उस पर आई थिंक एकदम से 1,00,000, 1.5 हिट आया, रिस्पॉन्स आया। वो सिर्फ बॉट व्यूज़ नहीं थे, मतलब वाज पीपल वर इंटरैक्टिंग कि नहीं रामेश भाई ये आपने सही। और फिर यार मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो हिट हुई वो ये हुई कि यार बॉयज़ ने बोला यार मैं आज से जिम जा रहा हूँ, DMs आ रहे, रामेश भाई जिम से तस्वीर लेके दे, रामेश भाई आपने गाली बगी थी वो दिल पे लगी है यार मैंने जिम ज्वाइन कर लिया लिटरली। तो मैं सही बताऊँ, मैं 15 मिनट में मेरी वीडियो बनती है इंस्टाग्राम की, क्योंकि मुझे पता तो होता है एग्जैक्टली क्या बोलना है। कट कोई ऐसा होता नहीं है, सिर्फ जो सांसें होती हैं ना वो मैं सांसें काटता हूँ। हमारा शाहजेब जो उस पर बैठ के आइकन लगाता है, आई थिंक विद इन लाइक 2 आवर्स। अब 2 घंटे में यूट्यूब की वीडियो नहीं बना सकते यार आप। यहाँ पे मैं एक बात बताने जाऊँगा जो अब सीक्रेट है। एज कॉन्टेंट क्रिएटर्स आई फील लाइक इफ यू आर थिंकिंग लाइक एन आर्टिस्ट यू विल प्रोबेबली लूज मनी। सीधी बात है ये तो उसमें कोई शक ही नहीं है इसमें। सो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एब्सोल्यूट बनिया। हाँ, ठीक है, आपकी दुकान है, ठीक है, आपको दूध बेचना है, डबल रोटी बेचनी है। अब आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं वो सुशी रखूंगा, घंटा सुशी कोई नहीं खरीदेगा। डबल रोटी अंडे बेचने हैं, आप डबल रोटी अंडे जब बेचने हैं तो उसके अराउंड आप क्या क्या और बेच सकते हैं कि डबल रोटी की वजह से बंदा आए और शायद सस्ती वाली सुशी ले जाए। तो भाई हमने तो यही किया कि हमने अपना ग्रुप्स बनाए, कम्युनिटीज़ बनाई, पेड कम्युनिटीज़ बनाई। तो आई फील लाइक डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर आप बना रहे हैं ना, एंड इफ़ यू आर गुड एट व्हाट यू सेल, वहाँ से पैसे बनते हैं असल में। प्लस ये कि ट्रेडिंग, मैं तो बोलता हूँ भाई हर बंदे को ना इस वक्त क्रिप्टो या फॉरेक्स किसी ना किसी ट्रेडिंग में होना चाहिए। यूट्यूब से आप जो भी पैसे बना रहे हो ना, आप उधर लेकर आ जाओ। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बड़ा क्रेजी होता है भाई। तू कितनी भी दुकान लगा ले, कोई भी हम बिजनेस खोल लें, 2x सालों में होता है लोगों का जाके यार। इधर भाई अभी कल अभी इथेरियम था
लेट्स से थोड़े अरसे पहले 900 तक गया था, कितना 1 साल के अंदर अंदर यार 900 पे गया था। अब किसी ने लेट्स से अगर 1 लाख रुपए लगा लिए और वो आपने कुछ किया नहीं, अब आपने 1 लाख रुपए लगा लिए, अब वो वापस आ गया 2000 पे, अब उसने अंडे बच्चे खुद ही दे दिए, आपने कुछ नहीं किया, 1 लाख रुपए ऑटोमेटिकली मैजिकली आ गए। तो आई फील कि वो साइड की चीज़ें ना ज़रूरी हैं, सप्लीमेंट्री। आप ऑडियंस घेरें यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, ट्रस्ट बिल्ड करें, ऑब्वियसली लेजिटिमाइज करें अपने आप को, एंड देन यू गिव देम दैट वैल्यू, पेड वैल्यू आउटसाइड ऑफ दैट, तो आप you're good to go। मैंने ना तुमने जो सुशी वाली बात की ना, मैं कल ही किसी बंदे से बात कर रहा था और मैंने उनको बोला कि यार मैं अब ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब कितना पे करता है यहाँ पे फॉर मिलियन व्यूज़, सही है। आप अगर आर्टिस्ट बन के लगा रहे हो तो फिर बी ओके विद द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू लूज मनी। हाँ एब्सोल्युटली। मुझे दुख होता है कि यार मैं इस वीडियो की टाइपोग्राफी पे या इसके कलर्स पे मैं आधा दिन तो लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगाने 15 मिनट है, क्योंकि doesn't make sense डालो ना। बस। हाँ, सीधी बात है। आई वुड से कि आप पाकिस्तान में भले चैनल बनाएं, एक्सपीरियंस लें, कंटेंट क्रिएशन सीखें, बट आपका एक हाथ जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में ज़रूर होना चाहिए। मैं जो फूड ब्लॉगर्स को भी देखता हूँ जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमजा हो गया, आई डोंट नो इफ़ ही ऑलरेडी हैज़ एन इंटरनेशनल चैनल, उसको तो सिर्फ यार मिस्टर बीस्ट ने क्या किया है तुम्हें पता है? मिस्टर बीस्ट का मॉडल डूड नो ब्रेनर है ना कि भाई वीडियो चल रही है, उसके ऊपर आपने जो है वो डब डाल दिया एक और लैंग्वेज का। और मिस्टर बीस्ट को किसी ने नहीं बोला कि आप तो अमेरिकन हो यार, हाँ, आपको शर्म आनी चाहिए। रशियन में भी है, स्पेनिश में भी है, हिंदी में है यार, वर्थ एक्सप्लोरिंग। अच्छा उसमें एक चीज़ जो होती है ना, सॉरी मैं तुम्हें हरा दूं जरा, वाइट ही वाइट नजर आ रहा है बोर्ड पे। उसमें एक जो मुझे प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान का कल्चर दिखा रहे हो ना, तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि दूसरे लोगों को हमारा कल्चर उतना इंटाइसिंग लगे, जनरल कल्चर और जो जनरल प्रॉब्लम्स है हमारे। अब तुमने लाइट जाने के ऊपर एक व्लॉग बना लिया ना, आज भाई लाइट नहीं थी, सही है कि इसी वाले के फड्डा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेली व्लॉगर्स तो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं। अब वो अगर यूएस में एक बंदा बैठा हुआ देख रहा है ना, उसको वो नहीं समझ आएगा, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे फूड है, फैशन है, कल्चर है, सिटीज़ की एक्सप्लोरेशन है, दीज आर आई थिंक नीशेस जिसके अंदर अगर आप अंग्रेज़ी में कंटेंट बनाते हैं तो वो देखेंगे गोरे। और इसी वजह से हमने एक मुल्क से बाहर अपना एक फूड चैनल भी बनाया, अभी स्टार्ट किया है, 1 महीना हो गया, अच्छा जा रहा है वो, और इंग्लिश में ही है वो। और हमारा यही प्लान है भाई कि बस अब फूड तो यार बस हर जगह खा सकते हैं, तो फिर अंग्रेज़ी में क्यों नहीं खाएं? चपड़ हो जाएगी हमारा। अरे दादा क्या करना है यार? अब तुम जो है ना रानी के पीछे भाग सकते हो। नहीं तो ये फेंकेगा तो उसके बाद वो कवर करेगा ना। ये क्या पैक है? ये बोला नहीं ना, तो है। ये पहले ये फेंकेगा, उसके बाद उसको कवर इससे करेगा। अच्छा। ये फॉलो अप होता है ना। हाँ, अब मगर जितनी कोशिश इसमें करेगा ना, मेरी सारी गोटे खत्म हो देखा तो फायदा क्या हुआ मेरा इतना यार? आई थिंक अभी कोई टच नहीं हो तो फ्री हिट है। बात है कि आपने इतनी मेहनत की। कौन से रूल अबे है यार? कौन सा फ्री हिट है भाई? देखो ये अब परफेक्ट एग्जांपल है कि तुमने इतनी मेहनत की, हाँ सही है, यूट्यूब में हाँ। हमने छोटे छोटे हो करके हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। अब तो तुम क्वीन को हाथ ही नहीं लगा सकते मियाँ। अब सवाल खत्म है, अब गेम में आ गई है इंटेंसिटी। कहाँ कौन से में भेज वो करते हैं ना ऐसे, ये यूं करता है कैरम किंग। ओए मैंने ना इंग्लिश चैनल बना लिया। यार अब मैं भी फंस गया हूँ ऐसे। एक मिनट। ओह यार ये बड़ा प्यारा शॉट था। यार क्या फायदा हुआ? इरफान भाई, आप आखिरी गोट फेंकने से पहले कुछ मुझसे पूछना चाहेंगे, जिससे पहले कि मैं ये भी जीतूं? फेंकना है पहले। वो फेंक देंगे हम, अभी हम इसको निकालेंगे। ये नहीं निकलेगी यार। खैर मुझे लग रहा है इरफान जीत गया, क्योंकि मेरी वाइट वाली ना बड़ी गंदी जगह पर। अरे यार वापस यार मैं अब तो मारने दो यार। ये क्या मैं अच्छा ये क्या एंड में सारे रूल खत्म। यार तुम एक काम करो ना, दोस्त तो तुमको दिखाओ। अबे यार ये तो फंस गया मैं। ओके लेट्स डू दिस। अरे सर मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, दैट मार्क्स 2 दफा जीता हूं मैं। एंड ऑफ द पॉडकास्ट। अब आप जीत चुके हैं, तो अब आप मुझसे, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी कि आप कुछ भी मुझसे ऐसा सवाल पूछें जिसका मुझे ज़्यादा जवाब देना पड़े, या कोई भी ऐसी बात बोलें जो मुझे करनी पड़ेगी। जूते नहीं दूंगा।
आप ये ट्रूथ है ये. हाँ, truth. What's the maximum amount of money that you have made in 24 hours? I think $80,000. $80,000 मतलब. मैं सीधी सीधी बता देता हूँ, ये NFT स्पेस में और क्रिप्टो में ही बन सकता है NFT में ही भाई, सोचा और मैंने। किसी तरीके से इतने पैसे हम पाकिस्तानी नहीं बना सकते. कुछ मिंट्स थी और मैंने अलग अलग वॉलेट्स से जो है वो वाइट लिस्ट हुआ था मैं, और फिर वो चढ़ी और मैंने 24 घंटे के अंदर भेज दी. ज़बरदस्त. मगर वो पैसे पता है कहाँ गए पता नहीं चला. हाँ. ये भी ये दुख है मुझे. मैं पैसे रोक नहीं सका अपने बहुत सारे जो NFT स्पेस से कमाए थे ना. वो उस वक्त उस वक्त आपको लग रहा था सूरज तो चढ़ता ही जाएगा भाई. नीचे थोड़ी आएगा. What's would you I would want to ask you the same. I don't think more than 2.5 million. सही है, इतना दूर तो तुम भी नहीं हो. हाँ. थोड़ा एक जीरो. बहुत अमीर लौंडे हैं यार, बहुत अमीर लौंडे. ये इसे स्टार्ट करेंगे. ये अलग से क्लिप यार ये भी बोलना जरूरी है. एंड देयर आर मंथ्स वेयर आई हैव मेड नॉट मोर देन 30-40,000. भाई मैं तुम्हें पता है, मैं एक क्लिप बनाऊंगा हाउ मच डज इरफान मेक इन अ डे, और ये लगाऊंगा 2.5 मिलियन. वायरल कर दो. ठीक है भैया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बहुत लंबी एपिसोड हमारी थी, बट आई होप यू गाइस हैड फन. थैंक यू फॉर कमिंग. No आई problem. थिंक तुम्हें जाना भी, तुम घड़ी बार बार देख रहे हाँ यार. हो, वो मसले की बात नहीं है यार. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. और आप आए No पहले worries, गेस्ट. no worries. तो अगली बार हम फिर मिलेंगे यार, हमें शो पे किसी और गेस्ट के साथ. अल्लाह हाफिज.